हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है, क्या क्या ऐसी नई इंडिकेशंस हैं जो इनके हैंड में हमें दिखाई दे रही हैं। तो एज यूजुअल फिंगर्स से शुरू करेंगे। फिंगर्स आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हैं, नीचे वाले दोनों फैलेंज, लेकिन ऊपर वाले फैलेंज जो इनके फिंगर्स के हैं वो काफ़ी पॉइंटेड हैं। यानी कि इस तरह की पर्सनैलिटी रहेगी कि यह हर चीज़ को बड़ी डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि जिनकी फिंगर्स काफ़ी पॉइंटेड होते हैं वो बड़ी जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेते, काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही कोई डिसीज़न लेते हैं। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी भी रहेगी। और अगर लेंथ की बात की जाए तो जो इनकी फिंगर है, बृहस्पति की फिंगर काफ़ी लंबी है। अगर यहाँ से आप देखना चाहें तो यह फिंगर जो है, इन दोनों फैलेंजेस को आप देख सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ हम कहाँ से जजमेंट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिंगर का फैलेंज, अपोलो का फैलेंज बहुत नीचे है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो बृहस्पति की जो फिंगर है इसका फैलेंज काफ़ी ऊपर है। और यह जो फर्स्ट फैलेंज है यह लगभग मध्यमा के टॉप तक पहुंच रहा है। तो इनके अंदर जो क्वालिटीज़ रहेंगी वो बृहस्पति की रहेंगी, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़, सबसे आगे रहने वाली क्वालिटीज़। कुछ ऐसी इंडिकेशंस इनकी फिंगर से मिल रही हैं। स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी होगा इनके अंदर, या इनकी फिंगर्स बता रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंट्स को देखेंगे। इनके हाथ की और भी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, उन सबको एक बार एनालाइज करेंगे और देखते हैं इनके हाथ में हमें क्या क्या दिखाई देता है, माउंट्स इनके हमें क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पर बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं जो इनके माउंट्स हैं, यहाँ पर मुझे स्क्वायर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा स्क्वायर जैसा चिन्ह बना हुआ है बृहस्पति के ऊपर। और इनकी जो हार्ट लाइन है उसकी एक ब्रांच भी यहाँ से निकल कर जा रही है जो मंगल की तरफ इशारा कर रही है। कुछ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है वो, लेकिन जो बृहस्पति है इनका वो काफ़ी अच्छा है। एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा सारी चीज़ें। यहाँ से हम सबसे पहले इनकी फिंगर्स की सेटिंग देखते हैं। कुछ इस तरह से लाइन बन रही है, यानी कि कोई भी जो इनका माउंट है वो लो सेट नहीं है। सारे माउंट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक कुछ इस तरह का स्क्वायरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रही है इनके बृहस्पति के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी, जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है, प्रोटेक्टेड होता है। यानी इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेगी ये फॉर्मेशन। कुछ इस तरह की इंडिकेशन इनकी इस फॉर्मेशन से हमें मिलती है। तो बाकी के अगर माउंट्स देखे जाएं तो इनका जो माउंट ऑफ सैटर्न है यह थोड़ा सा दबा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति की फिंगर ज़्यादा लंबी है और दोनों लगभग इक्वल फिंगर्स हैं। तो थोड़ा सा सैटर्न की अगर फिंगर लंबी होती तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, लेकिन थोड़ा शनि की तरफ से इनको तकलीफ रह सकती है। लेकिन सूर्य का माउंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन झुकाव उसका जो है थोड़ा सैटर्न की तरफ और थोड़ा मरकरी की तरफ है। मरकरी के ऊपर काफ़ी अच्छी खड़ी लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। एक बार आपको थोड़ा सा क्लोजअप लेकर दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं मरकरी के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जिनको हम एक तरह से मेडिकल स्टिग्माटा कहते हैं या लाइंस ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर जो हमें ऐसी लाइनें खड़ी हुई दिखाई देती हैं, एक से ज़्यादा हों, अगर यहाँ एक या दो लाइनें होती हैं उसको तो हम बेसिकली मानते हैं एक तरह से बिजनेस से रिलेटेड माइंड होता है वैसे व्यक्ति के, जिनके एक या दो लाइनें हों या तीन हो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइनें हैं तो हीलिंग की तरफ इनका ध्यान रह सकता है, अकल्ट साइंस की तरफ ध्यान जा सकता है, और इनके अंदर हीलिंग की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। या लाइंस कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे रही है यहाँ पर। उसके बाद इनकी जो मैरिज लाइन है वह लगभग मिडल में है, तो 25-26 की एज में इनकी मैरिज हो जानी चाहिए, इस एज तक, या कुछ इंडिकेशन यहाँ से हमें मिल रही है। और अगर हार्ट की लाइन देखी जाए तो बड़ी ही अच्छी लाइन है, डीप है, और कोई ज़्यादा मुझे इसमें कट या कोई भी आइलैंड जैसी फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही। और उसके बाद हार्ट की लाइन से एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ जा रही है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि मंगल की तरफ से इनको प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि यह जो एरिया होता है, यह वाला जो एरिया जो मंगल का है, और इसमें मुझे और भी काफ़ी स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं मंगल की तरफ से आने वाली लाइनें जो लाइफ लाइन को काट रही हैं, कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे रही हैं। तो बताना चाहूँगा कि एक हार्ट की लाइन अगर मंगल तक पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन इनकी केस में थोड़े लकी हैं ये कि हार्ट की लाइन प्रॉपर मंगल पर नहीं पहुँच रही, थोड़ा पीछे ही रुक रही है। तो अगर यहाँ तक पहुँचती है तो उसको मांगलिक दोष भी माना जाता है पामिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन कुंडली चेक करने के बाद ही उसको कंफर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको रह सकती हैं।
और आगे की लाइनें चेक करते हैं। मंगल के कुछ उपाय करेंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना और लाल रंग की किसी चीज़ का दान करना मंदिर में, या कोई प्रसाद लाल रंग का जो बना हो, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का जो प्रसाद होता है वह मंदिर में चढ़ाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। आगे बढ़ते हुए इनकी माइंड की लाइन को चेक करते हैं। काफ़ी लंबी माइंड की लाइन मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ से चलकर कुछ लगभग हाथ के आर पार पहुँच रही है। तो वेरी शार्प माइंड यहाँ पर कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लाइन का होना मतलब बहुत ही तेज़ दिमाग होना। कुछ भी स्टडी ये कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ जहाँ तक ये पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह की इंडिकेशन इनकी माइंड की लाइन दे रही है। और माइंड की लाइन में बीच में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दी, लेकिन कोई ज़्यादा डीप नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग है इस तरह की इनके माइंड की लाइन में। थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से माइंड की लाइन के अंदर थोड़ी सी ओवरलैपिंग यहाँ पर है, जो लगभग यह जो 35 के आसपास की एज में ओवरलैपिंग मुझे दिखाई दे रही है। कुछ 35 के आसपास इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन उसके बाद घबराने वाली बात इसमें कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद की माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। कोई आईलैंड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई तिल नहीं है, बिल्कुल सही लाइन चल रही है। थोड़ी प्रॉब्लम के बाद ये स्टेबल हो जाएंगे। और यह प्रॉब्लम किसी भी कारण हो सकती है, किसी रिलेशनशिप के कारण हो सकती है, किसी भी कारण हो सकती है। तो कुछ आगे इनकी जो लाइन है, लाइफ की लाइन है, उसमें से भी चेक करते हैं सेम चीज़ को हमको कंफर्म करने के लिए। या जो इनकी लाइफ लाइन चल रही है, इसमें भी मुझे कुछ स्ट्रेस लाइंस जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, जो लाइंस काट कर जा रही हैं इनको हम स्ट्रेस लाइंस मानते हैं, हार्ट लाइन तक पहुँच रही हैं। यह जो अलग अलग एजेस में कुछ लाइंस काट कर लाइफ की लाइन को जा रही हैं, यह थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है इनके लिए। यहाँ पर जो एक लाइन सबसे पहले दिखाई दे रही है, ये 22 के आसपास की एज में एक कोई स्ट्रेस रहा होगा इनको। और यह जो दूसरी लाइन है, यह लगभग 30 के आसपास की एज शो कर रही है। और उसके आगे वाली जो लाइनें हैं, यह लगभग 33 और 35 के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम शो कर रही हैं, जो एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशनशिप, या कोई ऐसी प्रॉब्लम फैमिली से, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है, और लाइफ लाइन काफ़ी अच्छे चलते हुए आगे बाय फोर्क हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है, यानी फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं इनके। स्टडी बेस पर भी जा सकते हैं, इवन के सेटल हो जाएंगे वहाँ जाकर, अगर यह यहाँ से अपना मन बनाते हैं घर से दूर। यानी यह जो हमारा एरिया होता है वीनस का, अगर लाइफ की लाइन वापस मुड़कर वीनस पे ही जा रही हो तो वैसे व्यक्ति अपने घर के साथ अटैच्ड रहते हैं, घर पे ही रहते हैं। लेकिन इनके हाथ में जो लाइन बन रही है ये काफ़ी ज़्यादा मून की तरफ जा रही है, तो शो कर रही है कि ये फॉरेन जरूर जाएंगे और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। और दूसरी इंडिकेशन इनके हाथ में, जो यहाँ पर मुझे एक फिश का चिन्ह दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा है चिन्ह, और यह जो फिश की मार्किंग है और इसका जो एक तरह से इशारा है वो मरकरी की तरफ है। यानी मरकरी जो इनका है इनको काफ़ी लाभ देगा। बिजनेस करेंगे कोई आगे चलकर, हो सकता है अगर जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी करें तो भी इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। और यह जो फिश है यह विदेश यात्राएं भी काफ़ी करवाती है, क्योंकि जल से रिलेटेड है, मून एरिया पे है। उसके बाद कुछ ऐसी लाइनें जिसको हम ट्रैवल लाइंस कहते हैं वो भी इनके हाथ पे काफ़ी बन रही हैं। ट्रैवलिंग इनको काफ़ी करनी पड़ेगी, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, काफ़ी इनको घूमना फिरना पड़ सकता है इस रिगार्डिंग। मैरिज लाइन इनके हाथ में काफ़ी क्लियर है, थोड़ी सी झुकी हुई लाइन है जो शो करती है कि ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, थोड़ा गुस्से वाला होता है। अदरवाइज मैरिज में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा आइलैंड बन रहा है यहाँ पर, एक जिसको हम कहते हैं फैमिली रिंग, कुछ इस तरह से कुछ फैमिली रिंग बन रहा है जो शो कर रहा है इनके पास 2 से 3 किड्स हो सकते हैं। एक किड मेल होगा, यहाँ पर क्लियरली शो है। जो बड़ा आइलैंड है ये मेल चिल्ड्रन का शो होता है, यानी एक बेबी बॉय तो श्योरली इनके किस्मत में है ही है। और अगर 2 बेबीज होंगे तो एक लड़का और एक लड़की होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इनके हाथ में शो हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर इनकी लक लाइन को देखा जाए तो लक लाइन 2 रास्तों से चल रही है। आपको दिखाना चाहूँगा,
यहाँ से एक लाइन ज्वाइन भी हो रही है आकर लक लाइन में कुछ इस तरह से यहाँ तक, और दूसरी यहाँ से इनकी जो लाइफ लाइन से निकलकर सैटर्न की तरफ जा रही है। यह 2 लाइंस हैं और साथ ही साथ डबल लक इनको कह सकते हैं हम। एक बार आपको दोबारा थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा इसको। थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं इनके हैंड का और थोड़ा सा नीचे करके कुछ यहाँ से इनको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कि लक लाइन किस तरह से चल रही है। एक तो इनके यहाँ पर से एक जो एज लाइन से लाइफ लाइन से निकल कर जा रही है लाइन, दूसरी यह लाइन कुछ इस तरह से बाहरी सपोर्ट रहेगी। इन लॉस की तरफ से सपोर्ट हो सकती है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, लेकिन बाहरी सपोर्ट जो हमारा मून एरिया होता है, ये बाहरी वर्ल्ड होता है और यह यात्राएं भी शो करता है, बाहर की सपोर्ट भी शो करता है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं इनके फ्यूचर में फॉरेन जाने के। और जो इनकी लाइन है 3 अलग अलग हिस्सों में जा रही है, तो कुछ चेंजेस शो हो रही हैं, यानी कि प्रोफेशन में कुछ चेंजेस होंगी। 30 की एज से पहले 30 की एज के आसपास अप्रॉक्सीमेटली कुछ ना कुछ ये बदलाव करेंगे अपने प्रोफेशन में। लेकिन जो उसके बाद का प्रोफेशन होगा, जो 35 के बाद का इनका प्रोफेशन होगा, वह कंटिन्यू रहेगा और फ्यूचर में इनको काफ़ी लाभ देने वाला है ऐसा प्रोफेशन। और इनके हाथ पे जो जो हमने साइंस देखे, एक बार दोबारा से आपको थोड़ा सा उनको रिकैप करके दिखाते हैं कौन कौन से साइंस इनके हाथ में हमने स्पेशली देखे। सबसे पहले तो इनके हाथ पे हमें फैमिली रिंग पे बड़ा एक आइलैंड दिखाई दिया, जिसको हम मेल चाइल्ड होने का एक तरह से साइन मानते हैं। दूसरा, इनके हाथ में एक फिश का सिंबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मून एरिया पर है, और यह बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ऑस्पिशियस साइन होता है, काफ़ी इसको लकी माना जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को एक हिदायत भी दी जाती है कि थोड़ा सा पानी से बचकर रहें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फिश होने के कारण पानी से कुछ थोड़ा सा डर रहता है ऐसे लोगों को। उसके बाद इनके हाथ पे एक अच्छा स्क्वायरिश चिन्ह मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर इनके बृहस्पति के ऊपर एक यव का चिन्ह इनके हाथ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी लाभदायक होता है। और काफ़ी सारी खड़ी लाइनें, जिनको मेडिकल स्टिग्मेटा भी कह देते हैं, डॉक्टरी की लाइंस कहते हैं। तो यह चाहे तो डॉक्टर वाली लाइन में भी जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज इनके अंदर हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, यह इनकी जो हाथ की रेखाएं मुझे बता रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने तकरीबन सारे जो चिन्ह थे इनके हाथ में उनको इस वीडियो में कवर किया। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा निशान है जिसको मैं नहीं देख पाया, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि और कौन कौन से चिन्ह इनके हाथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।